दोस्तों आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको उस चीजों को समझा पाऊंगा वीडियो को तभी आप लाइक कीजिएगा और अच्छा लगेगा ज्यादा कि हाँ मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 30, कितना 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको इस कारण में दिखेगा, तो क्वेश्चन को सोल्यूशन इधर करूंगा। कितना है, पहला क्वेश्चन है कितना है 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ फार्मूले आते हैं। फार्मूले होता है यसियन, जैसे क्या होता है समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं, समांतर श्रेणी, इसमें योग का फार्मूला आता है। जैसे पहला आता है यन पद, कितना अंतिम पद ज्ञात करना हो तो यल बराबर क्या होगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसे ये बोलेंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों यसयन, यानी पदों का योग। यसयन बराबर क्या होगा, यसयन बराबर होगा यन बाई टू, यन बाई टू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसी को आगे भी तोड़ सकते हैं, इस वाले फार्मूले को अगर हम आगे तोड़े तब क्या बनेगा यन बाई टू, इतना हम कर सकते हैं 2a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस a, ये ठीक है, इतना प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इतना हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यल बराबर क्या है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। अब रख दीजिए क्या होगा यन बाई टू, ठीक, a प्लस यन। ठीक, तो आप इसमें कह सकते हैं जो संख्या जो श्रेणी दी है, जो सीरीज दी है उसमें प्रथम पद और अंतिम पद का योग और जो उसके पूरी संख्या होगी उसको यहाँ से डिवाइड गुणा करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगी पूरी संख्या का योग पता चल जाएगा। अभी पहला ही क्वेश्चन दिया है जैसे क्या 1 से लेकर 30 तक योग, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें टोटल यन की वैल्यू कितनी है। मतलब यन जो है दोस्तों संख्या दर्शाता है कि उस पद में कितने नंबर हैं। तो उस पद में दोस्तों टोटल 30 नंबर है, कितने नंबर हैं 30, तो यन बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। अब आप चाहे इस वाले फार्मूले पे रखिए चाहे इस वाले फार्मूले पे रखिए, और ए जो होता है वह पहला नंबर होता है, यन जो होता है अंतिम नंबर होता है, यन जो होता है उस श्रेणी में कितने नंबर है टोटल। तो हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो यही रखिए यन बराबर कितना रखेंगे 30 रखेंगे, 30/2। तो पहला पद क्या है 1, पहला पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद कितना है 30, प्लस का 30 कर देंगे, इसे भाग देंगे कितना है 15 इंटू 31, कितना हो जाएगा 15 91 15 हासिल लगा 1, 15 3 45 से 46। तो यशयन बराबर मतलब 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 465, जो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके पास 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 465 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है वह बिल्कुल ठीक है। अब आगे दिया है क्वेश्चन 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कितना 80 तक, कहां से सम संख्याएं शुरू हो जाएंगी, सम संख्या की शुरुआत कहां से होती है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया जिसमें सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, संख्याओं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सभी संख्याओं के बारे में बताया है। कितना है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग। सम संख्या की शुरुआत कहां 2 4 6 ऐसे करके जाएगा, कहां तक 80 तक जाना है। हमें कहां तक जाना है 80 तक जाना है। तो पहला ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा यन की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या चाहिए यन का मान चाहिए ना, तो इसमें कितने यन है, कितनी मतलब इस श्रेणी में टोटल कितनी संख्या है हमें पता नहीं है, तो अब निकाल लेंगे। तो यन बराबर, तो यल बराबर रखिए ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यल बराबर कितना है, यल बराबर हम 80 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, प्लस में यन हमें क्या करना है ज्ञात करना है -1। और डी क्या होता है दोस्तों, डी होता है सर्वांतर, जो सभी में अंतर बराबर है। जैसे इसका अंतर देखें तो इसमें अंतर 2 आ रहा है, इसका अंतर देखें 2 आ रहा है, ऐसे जो श्रेणी बनती चली जाएगी सब में अंतर 2 ही 2 आकर चला जाएगा, और यही जो अंतर आएगा यही डी की वैल्यू होती है। ठीक, तो डी बराबर 2 रख देंगे। अब क्या करेंगे 2 कॉमन है तो 2 से काट देंगे पूरे में, या तो आप इसे लेंगे कितना आएगा 78 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा यन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर क्या है 2 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 2 3 6 2 9 18, तो यन बराबर कितना हो जाएगा, यन प्लस की इधर यन बराबर हो जाएगा 40। तो इसमें टोटल इस श्रेणी में टोटल कितने नंबर है, टोटल 40 नंबर है। हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो यस यन बराबर रखेंगे n/2
पहला पद ए प्लस एन, हमें क्योंकि तो पहला और अंतिम पद पता है, तो एन बराबर क्या रखेंगे, एन बराबर 40 रख देंगे, 40/2। पहला पद क्या है 2, अंतिम पद कितना है 80, 80 2 82, काट दीजिए कितना आएगा 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40, 1 0 बाहर 4, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, कितना आएगा 1640, जो आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है वह बिल्कुल ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि ये इतना लंबा बता रहा है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये लंबा वगैरह कुछ है नहीं दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, इसलिए आपको लंबा पड़ रहा है। अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अभी देखने को कहे इसमें कितने हैं तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। इसमें 40 नंबर है, इनकी वैल्यू पता चल गई 40, और 80 2 82 काट पीट कर लेंगे, 1640 आ जाएगा आपका आंसर है। ठीक है, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको बेसिक चीजें एक एक टर्म में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगला नंबर है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। कितना 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो कैसे बनेगा, वो भी इसी फार्मूले से बनेगा। तो विषम संख्या कहां से होती है, विषम संख्या की शुरुआत होती है 1 3 5 ऐसे करके जाना है कहां तक, 35 तक। प्रथम 35 संख्याएं, कितने संख्याएं चाहिए, 35 संख्याएं। तो n बराबर ऐसे कितने जाएंगे, तो n कितना आ जाएगा 35। तो अंतिम पद तो हमें पता ही नहीं है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद पता है नहीं है, तो अंतिम पद हम कहां से करेंगे, तो अंतिम पद n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 35 क्या है, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 35 है, तो l बराबर हमें ज्ञात करना है, l a बराबर 1 प्लस n हमें कितना है 35 माइनस का 1, और डी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ये कितना आएगा 1 प्लस 35 में से जाएगा 34 इंटू 2, 34 दुनिया कितना हो जाएगा, 34 दुनिया 68 है, प्लस का 1 मतलब 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यल बराबर कितना आ गया दोस्तों 69। जब यल बराबर 69 पता चल गया है, ए की वैल्यू पता चला है, डी की वैल्यू भी पता चली है, तब यहाँ पे एन लगा दीजिए ना। एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस एल। तो एन बराबर कितना है 69 है, ठीक है, 69/2। ए बराबर कितना है 1, और एल बराबर कितना है 69, ठीक, 69 1 70, 70 69 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35, कितना आया 35 आया। जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 तो है, कितना 1225, यही आपका आंसर बन जाएगा। कितना आएगा 1225, ये तो फिलहाल होना नहीं चाहिए क्योंकि गुणा करेंगे दोस्तों, करके देखते हैं कितना आएगा। पहले 5 से कीजिए, इसे तोड़ सकते हैं कितने 7 इंटू 5 में तोड़ लीजिए। जब 7 इंटू 5 में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7 इंटू 5 में तोड़ेंगे 9 सते 63, हासिल लगा 6, 7 6 42, 42 6 कितना हो जाएगा 42 6 48 इंटू 5 कर देंगे, कितना आएगा, पंक्तियां 15 5 48 1 41, और 41 हासिल लगा 4, 5 20 4 2415, आपका ये आंसर बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 2415। 2415 तो ऑप्शन में है नहीं, क्या है 2415 आपके आंसर है नहीं, बाकी ये चीजें क्या है ये ठीक है, आपको किसी एक ऑप्शन में चेंज कर लेना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो लगाने का तरीका यही है, आपका जो आंसर आएगा वो 2415 आएगा, जो बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 51 से लेकर 100 तक का संख्याओं का योग ज्ञात करना। कितना 51 से 100 तक, तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या होगी, 100 संख्या होंगी। तो जिसमें 1 से लेकर 50 वो तो घट गया, बची कितनी संख्या, टोटल 50 ही तो संख्या बची है। तब इसमें n की वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कितना है 51 से लेकर इससे जाना है 100 तक जाना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आएगा टोटल 50, तो a बराबर कितना आ जाएगा 51, डी बराबर कितना आएगा 51 के बाद 52, 51 के बाद 51, हाँ 51 के बाद 1 आ जाएगा डी का मान, तो यल बराबर कितना आएगा 100। सारी चीजें हमें पता है, तब एन लगा दीजिए, क्या है n/2 a प्लस का n कितना है, n बराबर है 50 का आधा 2, a कितना है 51 प्लस का 100, काटा अभी छोड़ दीजिए, काटना नहीं है। कितना करेंगे, ये आएगा 151 इंटू 50 यानी 25 कर दीजिए, इसे काट दीजिए, ये आएगा 25, ठीक है।
25 एक नंबर 25 हासिल लगा दो, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127 आ जाएगा। हासिल को बचा कितना 12, 127 कितना बचेगा 12 बचेगा। 25 एक नंबर 25, 25 12 37, कितना आएगा 3777। 3775 जो आपके आंसर में मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक। कितना है 3775 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।